नमस्कार। आज बाजार का जो हाल है वो हम सब देख रहे हैं। हर तरफ लाल निशान और माहौल में एक डर सा है। तो चलिए आज इसी पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है और सबसे जरूरी अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है? और देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो सिग्नल मिल रहे हैं वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस डर की वजहें क्या हैं। असल में तीन बड़ी चीजें हैं जो मिलकर बाजार में ये उथल-पुथल मचा रही हैं। पहला, कच्चा तेल जो $100 के पार चला गया है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कभी अच्छा नहीं होता। दूसरा, हमारा रुपया गिरकर 94 के करीब पहुंच गया है। और तीसरा, FIIs यानी जो विदेशी कंपनियां हमारे बाजार में बड़ा पैसा लगाती हैं, वो लगातार अपना माल बेच रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली करेक्शन है या किसी बड़ी गिरावट की आहट। देखिए, इस गिरावट की असली जड़ सिर्फ ये बाजार के आंकड़े नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये सारा खेल शुरू हुआ है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से। अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति की कोशिशें चल रही थीं, वो नाकाम हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा और सीधा झटका लगा है दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन पर। और ये संकट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। समझिए, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब हुआ यह है कि जहाज़ों पर हमलों के बाद टैंकरों को घूमकर एक लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इंश्योरेंस का खर्च बढ़ गया है और इन सब का सीधा असर पड़ रहा है तेल की कीमतों पर। अब ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, ये भारत के लिए एक खास तौर पर खतरनाक सिचुएशन बना रही है, जिसे हम कह सकते हैं तेहरा हमला। आइए समझते हैं कि ये है क्या। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह देखिए। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। तो जैसे ही तेल महंगा होता है, पहला असर यह होता है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है। और तीसरा, महंगा तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और इस दबाव का असर तो साफ साफ दिख रहा है। रुपया गिरकर 94.15 के लेवल तक पहुंच चुका है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो RBI को महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिसका सीधा असर हमारी लोन की EMI पर पड़ सकता है। अब ग्लोबल लेवल पर देखें तो अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि FIIs भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs वो भी बिकवाली कर रहे हैं। मतलब साफ है, बड़े इन्वेस्टर्स अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी को मार्केट की भाषा में रिस्क ऑफ मूड कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई फंडामेंटल बातें। अब जरा देखते हैं कि इन सब का बाजार के चार्ट्स पर क्या असर हुआ है, क्योंकि टेक्निकली भी एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से सुबह ही संकेत मिल गया था, मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ खुला। मतलब खुलते ही कल के बंद भाव से काफी नीचे। निफ्टी ने 24,400 का एक बहुत जरूरी लेवल तोड़ दिया और सेंसेक्स भी 850 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि बाजार दिन भर संभल ही नहीं पाया और अपने दिन के सबसे निचले लेवल के पास जाकर बंद हुआ। 24,450 का वो जरूरी लेवल, जिसे हम एक दीवार मान सकते हैं, बाजार उसे वापस पार नहीं कर पाया। और तो और पुट कॉल रेशियो भी 0.89 पर है। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो साफ साफ बता रहा है कि बाजार में बेचने वाले खरीदने वालों पर पूरी तरह से हावी हैं। तो अब अगला बड़ा सवाल यह है कि अगर निफ्टी 24,200 के लेवल के नीचे ही बना रहता है, तो ये गिरावट हमें और कहां तक ले जा सकती है? टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से देखें तो अगला बड़ा सपोर्ट लेवल सीधा 24,000 पर है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए बाजार की नजरें अब इसी पर टिकी रहेंगी। चलिए अब जरा बाजार को सेक्टर्स के नजरिए से देखते हैं। इस बड़ी गिरावट की आंधी में कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे और कौन से अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे? सबसे बड़ी मार पड़ी IT सेक्टर पर। HCL टेक के नतीजे थोड़े कमजोर आए और उसने पूरे सेक्टर में बिकवाली की एक लहर शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ फार्मा और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स ने काफी मजबूती दिखाई। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 9% ऊपर था और HUL और नेस्ले जैसे शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। ये साफ दिखाता है कि मुश्किल समय में निवेशक सेफ जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं।
तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस वॉलेटाइल बाजार में हमें कैसे नेविगेट करना है। तो देखिए, एक क्लियर एक्शन प्लान ये हो सकता है। फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में अपना एलोकेशन बढ़ाएं। आईटी सेक्टर को लेकर अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा इंतजार करें। अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% कैश जरूर रखें। ये रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करेगा और गिरावट में खरीदारी के मौके भी देगा। और सबसे जरूरी बात, जब तक ये अस्थिरता शांत ना हो जाए, ओवरनाइट रिस्क लेने से बचें। अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो अगले 1-2 दिन के लिए बाजार का मूड थोड़ा मंदी वाला या फिर साइडवेज रह सकता है। ऊपर की तरफ 24,450 एक बड़ी रुकावट है और नीचे 24,000 एक मजबूत सपोर्ट। लेकिन मीडियम टर्म में बाजार की दिशा क्या होगी, ये पूरी तरह से कच्चे तेल की कीमतों पर ही डिपेंड करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार का मीटर अब लालच से घूमकर डर पर आ गया है, और यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर आम निवेशक घबराकर गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसी माहौल में स्मार्ट और धैर्यवान निवेशकों के लिए बेहतरीन मौके भी बनते हैं। मार्केट गिर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े मौके भी ऐसी ही गिरावट में बनते हैं। बस जरूरत है सही समय और सही रणनीति को पहचानने की।